हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना क्यों की जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वन्य जीवों के संरक्षण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। वह वन्य जीवों को अनुकूल प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उन्हें अनुकूल प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित वन के अंतर्गत आता है। वन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। तो राष्ट्रीय उद्यान आता है आरक्षित वन के अंतर्गत। आरक्षित वन मतलब जहां प्रवेश वर्जित होता है, मना होता है। संरक्षित वन मतलब वहाँ के जो निवासी हैं पशु चारण के लिए, जलाऊ लकड़ी के लिए उनको सीमित मात्रा में अनुमति होती है, इसे कहते हैं संरक्षित वन। तीसरा है अवर्गीकृत वन। वे खुले वन जो नगरों गांव के अंतर्गत आता है लेकिन राजस्व विभाग के अंतर्गत होता है, इसे कहते हैं अवर्गीकृत वन। तो हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है आरक्षित वन के अंतर्गत। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 3। सबसे पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है सबसे पुराना। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1978 में, जबकि गुरु घासीदास या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981 में। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 में। तो सबसे पुराना हुआ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1978। और नवीनतम है 1982 में जो बना है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं एक एक राष्ट्रीय उद्यान को अच्छे से मैप वाइज देखेंगे।
तो सबसे पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई है 1978 में। इसका क्षेत्रफल है 1258 वर्ग किलोमीटर। यहाँ प्रमुख जीव जो पाया जाता है वह है टाइगर। छत्तीसगढ़ का एकमात्र कुटरू गेम सेंचुरी बीजापुर यानी राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में इसको घोषित किया गया है। प्रदेश सरकार ने 2009 में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व लागू किया है। ये हो गया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है दूसरा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पुराना नाम या पूर्व नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1981। क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर में सबसे बड़ा है। तीनों राष्ट्रीय उद्यान से सबसे बड़ा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ प्रमुख जीव जो पाया जाता है नीलगाय, तेंदुआ, सांबर। ये हमारे छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 2019 में। ये 2009 में बना है टाइगर रिजर्व और ये बना है 2019 में। उसके बाद तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना हुई है 22 जुलाई 1982 में। सबसे नवीनतम है और सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ प्रमुख जो जीव पाई जाती है पक्षी, उड़न गिलहरी, पहाड़ी मैना, ये पाई जाती है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बीचों बीच में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच में कांगेर नदी बहती है और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच इंद्रावती नदी बहती है। यहाँ है इंद्रावती नदी और यहाँ है कांगेर नदी। कांगेर घाटी के कुटुमसर गुफा में अंधी मछली पाई जाती है, जिसका नाम है संकराई मछली। एग्जाम में पूछा गया है। इसके स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा सबसे पहला बना है, कौन सा पुराना है, कौन सा छोटा है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। कांगेर घाटी के भैंसादरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। कांगेर घाटी के भैंसादरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 से 85 के बीच में एशिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, जो वर्तमान में नहीं है। 1982 से 85 में एशिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व घोषित, जो वर्तमान में नहीं है। ये हो गया हम लोगों का राष्ट्रीय उद्यान।